वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5 का जो यूनिट नंबर 1 है, इसका टाइटल है आइसक्रीम। आइसक्रीम मैन, वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम। इट इज अ वेरी नाइस, टेस्टी, डिलीशियस पोएम। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। So before the beginning of the video, I will humbly request you to watch the complete video, share it maximum, and subscribe the channel for the most interesting videos. So now let's read the poem. First, watch the picture. It is very interesting picture. I am sure that you will love it. Oh, ice cream. So what is called sweet and creamy and wonderful to eat? कौन सी चीज है जो ठंडी है, मीठी है, क्रीमी है और खाने में बहुत मजा आता है? Everyone's favorite treat, especially on hot summer day, is an ice cream. Hot summer day पर हमको खाना अच्छा लगा क्या है? आइसक्रीम. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. और जब आइसक्रीम हमको फेवरेट है, जो आइसक्रीम सेलर आइसक्रीम मैन वो हमारा फेवरेट मैन होगा. इट्स ट्रू. नाउ लेट्स रीड दिस ब्यूटीफुल डिलीशियस पोएट्री. व्हेन समर इज इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट. ब्लेज मतलब जिसमें से गर्मी निकल रही हो, फ्लैम्स निकल रहे हो गर्मी की. फिर जब सिटी में गर्मी होती है तो क्या होता है? जो ब्रिक्स ब्रिक्स डू यू नो व्हाट इज ब्रिक? ब्रिक्स यानी ईंटें. जो शहर के जो मकान होते हैं हमारे हाउस, उसकी ईंटों में से यानी दीवालों में से गर्मी निकल रही होती है. The ice cream man with his little cart goes trundling down an street. फिर जो आइसक्रीम मैन अपनी गाड़ी के साथ आता, ट्रंडलिंग मीन्स छोटे छोटे व्हील्स पर जब आप स्लोली स्लोली जाते हैं, दैट इज ट्रंडलिंग. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. और वो क्या करता है? वो अमला के अम्ब्रेला के नीचे रहता है और वो क्या करता है? कॉन्स में माउंट्स भरता है. माउंट मीन्स हीप. और वो जो आइसक्रीम का कलर कैसा होता है मेरे फ्रेंड्स? ब्राउन एंड व्हाइट. वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक. वो क्या क्या सेल करता है? वेनिला फ्लेवर आता है, चॉकलेट फ्लेवर आता है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है. और कोल्ड ड्रिंक्स भी बेचता है. फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रिस्टी फ्रीज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक. वो उसके पास फ्रॉस्टी फ्रीज यानी ठंडी ठंडी बोतल्स होती है, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक कलर की. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. उसकी गाड़ी हमको कैसी लगती है? फ्लावर बेड, फूलों की क्यारी जैसी. ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज. फिर उसको देख के बच्चे उसके आजू बाजू, क्लस्टर मीन्स टुगेदर, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे हनी बीस, मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती है. दिस वाज अ पोएम. अब हम थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं. तो फ्रेंड्स पहले ये न्यू वर्ड्स देख लिए. ब्लेज. ब्लेज मीन्स ब्राइट फ्लेम और फायर. आई हैव डिस्क्राइब्ड. फ्लेम्स जो निकलती है, दैट इज ब्लेज. ट्रंडलिंग मीन्स मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स. तो फ्रेंड्स ये आपको वोकेबलरी लिख लेना चाहिए. इससे क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. माउंट्स मीन हीप एंड पाइल. पोस्ट्रीफीज मीन चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड. क्लस्टर मीन्स गैदर अराउंड. किसी भी चीज के आजू बाजू हम इकट्ठे हो जाते हैं, दैट इज क्लस्टर. Reading is fun. In which season is ice cream popular? Ice cream is popular in summer. You have to write the answer in full sentence. मैं आपको खाली short में बताऊंगा, but you will have to write the complete answer. Who feels joyful on seeing the ice cream man? So the children especially, the children feel very happy whenever they see a ice cream man. Name the different flavors of ice cream man has in his cart. So which are flavors? Vanilla, chocolate, and strawberry. Okay, so now you have to write full sentence, friends. What are the two things that the ice cream man is selling? So the ice cream man is selling ice cream and cold drinks. Okay, what is the ice cream man car compared to the in the poem? So the bed of flowers. So his card is compared with the bed of flowers. यानी फूलों का क्यारी हो, इस तरह से हमको लगता है. Let's write. Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. Winter season में हम अलग अलग चीजें खाते हैं. तो winter season में जलेबी,
इट इज वेरी पॉपुलर। और एंड हॉट मिल्क लोगों का बहुत फेवरेट होता है। समोसा। So I have given you some of example. Write the other things which you like to eat, love to eat. List as many summer activities as you can. So what do you do in summer activities? Especially in summer, there is a holiday in school, so the children love to swimming, and they love to play cricket. Okay, and many children love to read books at the time they are free, so they read extra co-curricular books. Okay, now write the other things which you love. Now group these activities into door and outdoor activities. Okay, because I will give you the example. Swimming and playing cricket is a आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटीज जो हम घर के बाहर करते हैं। इंडोर एक्टिविटीज जो हम घर के अंदर कहते हैं, जैसे टू रीड बुक्स, टू प्ले कैरम। हम कैरम का कहते हैं, हम घर में खेलते हैं, सो इट इज एन इंडोर एक्टिविटी। ओके, अब मैं नेक्स्ट चला रहा हूँ फ्रेंड्स। हाँ, ये देखिए, वर्ड बिल्डिंग, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड्स यानी जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, तो उसको हमको कलर करना है उस बॉक्स को। सिटी एंड कार्ड, दिस इज नॉट। हीट एंड स्ट्रीट, दिस इज, these are rhyming words. Goes and goes, this is. Do and go, no. Hard and yard, yes. Ball and doll, this is right. Cow and so, this is not. Label and table, these are rhyming words. Sky by, okay. Play may, right. Race and face, right and night. Okay. So मैंने आपको बता दिया है, you what you have to do, you have to color these boxes because these have rhyming words. So other activities आपको करना है। अब मैं नेक्स्ट जो हमारा है वो चला रहा हूं मैं, वंडरफुल वेस्ट। इट इज अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। सो दिस इज अ रियल स्टोरी, और ये स्टोरी में इट इज रिलेटेड विद महाभारत। यस, मैं आपको जो सीक्रेट है एट द एंड रिवील करूंगा। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज प्लेस। एक बार जो महाराजा थे त्रावणकोर के, ये साउथ इंडिया में आए हैं, उन्होंने एक डिनर का ऑर्डर किया। इन द प्लेस, आफ्टरनून बिफोर द डिनर, द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो दोपहर में राजा क्या है, डिनर से पहले किचन में गए ये देखने के लिए कि डिशेस कैसी बनाई जा रही है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। महाराजा ने पूछा कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है, इससे आप क्या करने वाले हो। ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। स्क्रैप्स है ना, जो सब्जी काटने के बाद जो चीजें बच जाती है, दैट इज स्क्रैप। उन्होंने कुक से पूछा था, कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। बोले ये वेस्ट है, हम इसको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। तो तुम ये जो वेजिटेबल है, इसके जो टुकड़े हैं, पीसेस है, इनको वेस्ट फेंक नहीं सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम। महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। बोले इनको यूज करने का कोई रास्ता निकालो। महाराजा ने कमांड किया। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scrap for some time. और now वो जब जो कुक था बेचारा कंफ्यूज था, what to do। वो उनको देखता रहा। Suddenly an idea flashed across his mind. उसके दिमाग में एक आइडिया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them. उससे सब vegetable pieces को लिया, उनको धोया और साफ किया। Then he cut them into long strips. फिर उनको लंबा लंबा सा स्ट्रिप्स में काट दिया। He put them in a huge pot and placed it on a fire to cook. उस समय दोस्तों बड़े बड़े स्टोव होते थे, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती थी, उसमें उसने आग पकाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्रन, दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक। उसने जो फ्रेश कोकोनट था उसको पीसा। ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, ग्रीन चिल्ली यानी मिर्ची, गार्लिक यानी लहसुन को पीसा। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। उसने क्या किया, थोड़ा सा पेस्ट और कुछ नमक उसके अंदर डाला।
A tempting smell started coming from the pot. पोट में से शानदार खुशबू आने लगी. Now he whipped some curd and added it to the curry. You know what is curd? Curd यानी दही. उसने कुछ दही उसमें करी में मिलाया. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उन्होंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला और उसको करी लीव से डेकोरेट कर दिया. तो कोकोनट ऑयल क्यों डाला फ्रेंड्स? इन साउथ इंडिया द पीपल यूज कोकोनट ऑयल फॉर कुकिंग. लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी. नई डिश तैयार हो गई. द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. कुक ने वो जो न्यू डिश थी गेस्ट को सर्व करी. एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. सब कोई उसका नाम जानने को तैयार थे. Then a name came into his mind. He named it Uviyul. Avial became famous all over Kerala, is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of best. ये जो डिश थी उसका नाम दिया गया एवियल सॉरी. नाउ इट इज वेरी वेरी पॉपुलर इन केरला. केरला में अब जो कोई भी फेस्टिवल हो दे प्रिपेयर दिस डिश. ओके नाउ फ्रेंड्स, ये जो डू यू नो हु द कुक वाज? इट वाज भीम, छोटा भीम. महाभारत के जो कैरेक्टर है भीम, वो कुक थे, उन्होंने वो खाना पकाया. व्हाट वेयर प्रिपरेशंस इन द प्लेस फॉर? So I am going to answer it and you write it. So there were preparation in the place for a feast. Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? So the Maharaja went into the kitchen to see the preparation of the feast. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? तो कुक ने वेजिटेबल स्केप्स के लिए क्या प्लानिंग किया? He had decided plan to throw it away. वो उसको फेंकने वाला था because for him it was a waste. Ingredients are things that are used to make a dish. Circle the ingredients of avial in box below. कौन कौन सा ingredient था? तो it was chili, ground nut नहीं था, wood नहीं था, vegetable scraps थे, coconuts थे, peanuts नहीं था, कर्ड था. यस, ये पोर्ट को इंग्रेडिएंट नहीं बोल सकते. गार्लिक था, गार्लिक का पेस्ट यूज किया था. ब्रोकन बैंगल्स, नो 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 नो. बास्केट नहीं, करी लीव्स. ओके, सो मैंने आपको बता दिया. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस. यस, दिस इज ट्रू. नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड एवियल बिफोर. यस, दिस इज ट्रू. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. No, false. तो कुक ने कोई प्लानिंग नहीं किया था. कुक क्या करने वाला था? He was going to throw it away for because it was a waste for him. Okay? So friends, यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है पूरा हो रहा है. आई एम श्योर आपको मजा आया होगा. So I will humbly request you to watch the complete video and share it maximum with your friends. Thank you very much. Have a nice day.